हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम फिर से एक नया वीडियो लाए हैं आपके लिए। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 3.1 प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ऑलरेडी हमने इसके लिए इंट्रोडक्शन एक वीडियो बना के रखे हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो दोस्तों वो वीडियो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दें, या आप चैनल पे भी जाके इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हम 3.1 एक्सरसाइज जो ले रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो आगे पूरे एक्सरसाइज आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाजू में जो बेल आइकन है वो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। 3.1 प्रैक्टिस सेट में विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज आर एपी, यानी कि पता लगाना है अपने को ये एपी है कि नहीं है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं क्वेश्चन। इफ़ दे आर एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि अपने को कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू भी हमको निकालना है। तो बहुत ईजी है दोस्तों। एपी हम कैसे पता लगाएंगे, एपी का डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट इज नोन एज एपी। यानी कि हर सीक्वेंस के हम दो टर्म्स लेंगे, डिफरेंस उसका देखेंगे, अगर वैल्यू अगर सेम आ गई, कांस्टेंट आ गई तो वो एपी होगा, और कांस्टेंट नहीं आए तो वो एपी नहीं होगा। अगर एपी नहीं होगा तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकलेगा, एपी होगा तो उसका हम डी यानी कि कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज 3.1 प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 वीडियो। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखा हूँ दोस्तों, तो हम इस तरह से इस नोटबुक पे सॉल्व करेंगे अच्छे से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर ए पी, इफ दे आर ए पी फाइंड अ कॉमन डिफरेंस। तो दोस्तों क्या करना है आपको, इन सब टर्म्स को ना आपको नाम दे देना है सिस्टमैटिक। तो मैं इस तरह से इसको शुरू करूँगा। T1 इज इक्वल टू 2, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे T1 यानी कि फर्स्ट टर्म है वो। सेकेंड टर्म T2 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली T3 इज इक्वल टू 6, T4 इज इक्वल टू 8। ओके, ये सब टर्म्स को हमने नाम दे दिए। अब पहला काम क्या करना है आपको, ए पी है कि नहीं कैसे पता लगाएंगे। T2 को T1 से हम माइनस करेंगे, सबसे पहला स्टेप। तो हम लिखेंगे यहाँ पर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, चलो इनकी वैल्यू पुट कर लो, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। देखो ये पहला कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का आंसर हमें मिल गया। ओके, सिमिलरली आपको T3 माइनस T2 करना है। तो T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू 6 है और T2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो इस तरह से 6 माइनस 4 भी क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ओके, न लास्ट इज T4 माइनस T3। तो आप फिर से T4 माइनस T3 को आप माइनस साइन ले लो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। T4 की वैल्यू हमारे पास में 8 है और T3 की वैल्यू 6 है। तो इस तरह से 8 माइनस 6 कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ये कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि सेम आ रहा है। और ए पी है कि नहीं हम कैसे पता लगाते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, इट इज़ नोन एज ए पी। तो हम नीचे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस, इस तरह से हमें सेंटेंस लिखना है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, the two consecutive terms is, थोड़ा ऐसा ले लेते, is constant, या आप सेम भी लिख सकते हैं। सो therefore the given sequence is an AP। सो therefore हम लिख लेंगे यहाँ पर it is an AP। ओके, और जब ये AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी आ गया, यानी कि कॉमन वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे therefore कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, हम कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं दोस्तों, हमने पहले वीडियो में ऑलरेडी इसको अच्छे से पढ़ चुके। सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी इक्वल टू 2। तो इस तरह से दोस्तों इसको क्वेश्चन को करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, पैटर्न क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आते ही चाहिए दोस्तों। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन में भी इस तरह से हमारे पास 4 वैल्यू है, चारों टर्म्स इनको नाम दे देंगे हम। सो देयरफॉर हम आंसर से शुरू करेंगे गिवन में लिखने के बाद। T1 इज इक्वल टू 2, ओके, T2 इज इक्वल टू 5/2, comma T3 is equal to 3 and T4 is equal to 7/3। तो बहुत इजी दोस्तों, डनी कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, T2 को T1 से माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू है 5/2 माइनस T1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है। हम इधर ही आगे बढ़ाते हैं इसको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो हम 5 लिखेंगे, माइनस 2 से क्या हो रहा है 4, आपको अपॉन में भी 2 लिखना है, इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज 1। तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, तो एक आंसर आ गया। अब इसी तरह से अपने को T3 माइनस T2 भी करना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू 3 है और T2 की वैल्यू 5/2 है, इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 सा क्या हो जा रहा है, ये 6। सो 6 माइनस 5, ओके, अपॉन में भी 2 लिखना है आपको।
सो 6 माइनस 5 इज़ 1/2। देखो इसका भी आंसर 1/2 आ गया। अब लास्ट T4 माइनस T3 करना है अपने को। T4 माइनस T3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T4? 7/3 माइनस T3 की वैल्यू है 3। तो इसको भी आपको क्या लिखना है? 7 लिखना है। ये 3 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन देंगे हम, ये 3 3 ज़ा 9, ओके। और अपॉन में भी लिख देंगे हम लोग इस तरह से 2 लिख देंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ गया? -2/2 आ गया इस तरह से, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 7/2 है ये, ओके। क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये 7/2 अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पर टेक्स्ट बुक में। सो 2 3 ज़ा यहाँ पर भी 6 हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है अपना? 1/2 आ रहा है। तो हम इसको कट कर लेते हैं और 1/2 इसको भी लिख लें। तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी अपना आंसर क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 1/2 और इधर भी क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है, ओके। तो ध्यान से हम भी क्वेश्चन देख के लिखेंगे। चलो आंसर में कैसे लिखेंगे? द difference between the two consecutive terms is constant, okay. So therefore it is an AP, so therefore इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो हम इनका कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे। जब भी ये AP रहेगा तो इसका कॉमन डिफरेंस भी रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? आंसर क्या है सब? 1/2, ओके। तो थोड़ा यहाँ पर फंबल हो गया था, थोड़ी सी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाएंगी कि देखो सर से भी मिस्टेक हो गई, ओके। सो हम भी क्वेश्चन अच्छे से देख के लिखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? इस तरह से -10 -6 -2 और यहाँ पर भी 2 है। तो हम क्या करेंगे? इस तरह से इनको अच्छे से नाम दे देंगे। तो T1 इज़ इक्वल टू -10, T2 इज़ इक्वल टू -6, सिमिलरली T3 इज़ इक्वल टू -2 और लास्ट वैल्यू T4 भी क्या है यहाँ पर? 2 है। चलिए सबसे पहला स्टेप हम AP कैसे पहचानेंगे? इनको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि T2 को T1 से हम माइनस करेंगे, ओके। तो T2 की वैल्यू -6 है, माइनस साइन ये बीच में, और T1 भी क्या है अपने पास? माइनस में। तो मैं इस तरह से इनको ब्रैकेट में ले लेता हूँ। चलो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। -6, सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जा रहा है यहाँ पर? प्लस हो जा रहा है। तो आप लिखेंगे +10। तो इस तरह से ये पहला आंसर आ जाएगा अपना 4, ठीक है ना। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो 10 - 6 इज 4। चेक द बिगर वैल्यू साइन, तो 4 आ रहा है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या अपने पास? T3 - T2। ये इस तरह से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आपको एग्जाम्स में नहीं करना है बेटा, ओके। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चलिए T3 - T2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T3? -2 और -6 T2 की वैल्यू है। तो हम लिखेंगे -2, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जा रहा है। तो इसका भी आंसर आ रहा है दोस्तों 4। इस तरह से हम T4 - T3 कर लेंगे। सो T4 - T3, तो T4 की वैल्यू है 2 और T3 की वैल्यू है -2। तो हम ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, 2 लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जा रहा है। सो 2 2 से क्या हो जा रहा है यहाँ पर भी 4। तो देखिए दोस्तों इसका भी आंसर हमें सेम मिल जा रहा है। तो ये भी क्या है? AP है। तो हम यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस, ये लिखना ज़रूरी है दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, ओके, ऑफ द गिवन सीक्वेंस। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, यानी कि सेम वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो ये AP है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आप ऐसा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। और जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी निकलेगा। सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करेंगे। पहले पूरा लिख लेंगे इसको। तो D इज इक्वल टू आंसर क्या आया? 4। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से अब हम ये क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी क्या करेंगे हम लोग? T1 इज़ इक्वल टू 0.3, ये भी एक सीक्वेंस है। T2 इज़ इक्वल टू 0.33 एंड सिमिलरली T3 इज़ इक्वल टू 0.333। चलिए AP पहचानना है तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है? T2 को T1 से माइनस करना होता है। सो T2 - T1, तो T2 की वैल्यू है 0.33 माइनस T1 की वैल्यू है 0.3। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं,
यानी कि T2 को T1 से हम सब्ट्रैक्ट करते तो इस तरह से 0.03 आता है। ओके, देखिए हम यहाँ पर रफ वर्क भी करके देख लेते हैं। 0.33 माइनस 0.3, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा। 3 माइनस 3 0, डेसिमल की जगह डेसिमल, और ये भी आएगा 0। तो इस तरह से पहला आंसर आ गया अपना। चलिए, नाउ वन मोर इज देयर, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T3 हियर? 0.333 माइनस T2 की वैल्यू है 0.33। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? एक 0 और बढ़ जाएगा, 0.003। ओके, इस तरह से आप रफ वर्क करेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0.03 है और यहाँ पर एक 0 बढ़ गया, तो इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस अपना सेम नहीं आया, तो ये AP नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर? देयरफॉर द डिफरेंस, डेफिनेशन लिखेंगे AP का, तो इस तरह से लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द two consecutive terms, okay, two consecutive terms is not constant, okay, या is not same, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, is not constant, therefore it is not an AP। ओके, तो ये AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बस यहीं आके रुक जाएंगे आप, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम वैल्यू नहीं आए तो वो लास्ट स्टेप हम लिखेंगे नहीं इसके अंदर। ठीक है ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या है? 0.-4, -8 और -12। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम लिख देंगे, इनको नाम दे देंगे पोजीशन के। T1 फर्स्ट टर्म क्या है? 0 है। T2 इज़ -4। सिमिलरली T3 इज़ इक्वल टू -8 और T4 क्या है यहाँ पर? -12। चलिए पहला स्टेप क्या है? T2 माइनस T1, तो हम लिखेंगे T2 माइनस T1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2? T2 -4 है, माइनस साइन, और T1 यहाँ पर 0 है। सो -4 माइनस 0 इज़ -4 आएगा आंसर। ओके, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप T3 माइनस T2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर T3 माइनस T2। सो -8 माइनस, और T2 की वैल्यू भी माइनस में है, तो आप इस तरह से इसको ब्रैकेट में ले लो। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। सो -8 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो इसका भी आंसर क्या आ गया? -4। सिमिलरली द लास्ट स्टेप इज T4 माइनस T3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T4? -12, और ये दोनों के बीच में माइनस साइन हमने डाल दिए, और T3 की वैल्यू भी माइनस में, तो -8 आ गया है। ओके, साइन को हम सही करेंगे। सो -12 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये भी आंसर क्या आ गया? -4। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अपना कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? सेम आ गया, तो ये AP है। तो इसी तरह से हम सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन the two consecutive terms is constant। क्यों? क्योंकि सेम आ गया ये आंसर, सेम आ गए सब। is constant, ठीक है। therefore it is an AP। तो ये AP है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी लिखना होगा हमें। सो therefore कॉमन डिफरेंस इज, सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। सो कॉमन डिफरेंस आया अपना -4। तो देखिए दोस्तों, कितना सिंपल है, हम कितनी जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? देखिए -1/5, -1/5 सबके 0 0 आएंगे, यानी कि ये भी AP होगा, और कॉमन डिफरेंस इसका 0 आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। सबसे पहले इनको नाम देंगे। T1 फर्स्ट टर्म क्या है? -1/5। सेकेंड टर्म, दूसरा नंबर क्या है अपने पास? वो भी -1/5, एंड सिमिलरली T3 भी अपना -1/5 है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? T2 माइनस T1 करेंगे हम लोग, AP है कि नहीं पहचानने के लिए। तो T2 की वैल्यू है -1/5, ये माइनस साइन, और T1 भी क्या है अपने पास? -1/5, तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, इक्वल टू -1/5 लिख लेंगे। ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जा रहा है, तो इस तरह से ये +1/5, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो 1/5 -1/5 इज 0 आता। चलिए नेक्स्ट स्टेप T3 माइनस T2 करेंगे हम, तो इसका भी आंसर वही आएगा। T3 की वैल्यू -1/5 है, और T2 की भी -1/5 है, तो हम इसको इस तरह से ब्रैकेट में ले लेंगे। सो -1/5 माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, सो -1/5 प्लस 1/5 अगेन इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर 3 ही टर्म थे, तो दोनों आंसर आ गए अपने। तो यहाँ पर देखिए 0 0 आ गया, कॉमन डिफरेंस 0, यानी कि 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख लेंगे द डिफरेंस
the difference between the two consecutive terms, the difference between the two consecutive terms is constant, यानी कि सेम आ गया, ज़ीरो आ गया, consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP, therefore it is an AP, it is an arithmetic progression. हम AP लिखेंगे और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया अपने पास, D की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस यानी कि D को बोलेंगे हम लोग D इज़ इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको भी कर लेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ओके, नाउ टू मोर क्वेश्चन इज़ देयर, तो वो भी ले लेंगे हम अच्छे से। सेवन्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा रूट में, तो बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है रूट में, लेकिन दोस्तों लेट मी टेल यू ये भी बहुत इजी है। चलो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एकदम सिस्टमैटिक करेंगे, तो कोई क्वेश्चन इजी नहीं, हार्ड नहीं है। ओके चलिए, T1 इज इक्वल टू 3, T2 यानी कि सेकेंड पोजिशन पे 3 प्लस अंडर रूट 2, T3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। ओके हम सही लिख रहे क्वेश्चन। और T4 क्या है अपने पास में 3 प्लस 3 रूट 2। ओके चलिए, सबसे पहले स्टेप क्या है दोस्तों, T2 को T1 से माइनस करेंगे, एकदम सिस्टमैटिक जाते, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। सो 3 प्लस रूट 2 और ये माइनस 3 आया। ओके दोस्तों, तो आप देख रहे हो दोस्तों, थोड़ा सिस्टमैटिक करेंगे हम प्रेजेंटेशन वाइज। प्लस 3 और माइनस 3 क्या हो रहा है यहाँ पर, कैंसिल हो जा रहे, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ रूट 2। ओके हम ऐसा इसको करेंगे। फिर T3 माइनस T2, तो आप इस तरह से लिख लीजिए T3 माइनस T2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T3, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस साइन, और यहाँ पर T2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 प्लस रूट 2। ओके दोस्तों, तो ये भी बहुत सिंपल है, इस तरह से हम इसको भी क्या करेंगे प्लस 3 और माइनस 3 को हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ओके तो प्लस 3 माइनस 3 गेट कैंसिल, तो अपने पास बचा क्या है यहाँ पर, इस तरह से मैं ले लूँगा, यहाँ पर 2 लिखूँगा। अब देखो रूट के आगे कौन सी साइन वैल्यू छुपी है, 1, तो हम यहाँ पर 2 माइनस 1 कर देंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे, और रूट टू कॉमन है तो इसको हम बाहर ले लेंगे। सो 2 माइनस 1 इज़ 1, तो 1 रूट 2, तो इस तरह से यहाँ ये भी आंसर आएगा अपना रूट 2। ओके तो रूट के आगे 1 हाइट रहती है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर रूट 2, तो इसका भी रूट 2 आ गया। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप T4 माइनस T3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे T4 माइनस T3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T4, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस T3 की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2। तो अगेन दोस्तों इसका भी प्लस 3 माइनस 3 गेट कैंसिल, और 3 और 2 को देखो रूट के आगे जो वैल्यू हम इनको अलग से ले लेंगे, तो 3 माइनस 2 ले लूँगा मैं इस तरह से, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में देखिए रूट टू क्या ले लेंगे हम, कॉमन फैक्टर ले लेंगे, तो 3 माइनस 2 इज़ 1, तो 1 रूट 2, तो डायरेक्टली इसका भी आंसर क्या आ गया, रूट 2। तो देखिए दोस्तों ये भी रूट 2 आ गया आपका, और इस तरह से ये भी रूट 2 आ गया, और यहाँ पर भी आपका रूट 2 आ गया। तो ये भी हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर, सेम सेंटेंस लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive terms, between the two consecutive terms is constant, constant आ गया, सेम आ गया, two consecutive terms is constant और सेम, so therefore the given sequence is an AP, हम लिखेंगे it is an AP, और इसका कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल चुका है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज, सो व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, सबका आंसर रूट 2 आया, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू रूट 2। तो इस तरह से दोस्तों इसको भी करेंगे हम, बहुत सिंपल था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये भी। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, बहुत सिंपल है दोस्तों, ये भी आप कर सकते हैं खुद से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम कर लेंगे इनको। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, T1 इज इक्वल टू 127, कॉमा T2 इज इक्वल टू 132, और T3 क्या है यहाँ पर 137। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिख रहा है आपको यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो सबसे पहले हम T2 को T1 से माइनस करेंगे, सो T2 माइनस T1, अगेन 132 माइनस 127, सो 132 सब्ट्रैक्ट 127 इज़ 5, हम लिख देंगे यहाँ पर 5, देन T3 माइनस T2, इस तरह से हम लिख लेंगे T3 माइनस T2। हर जगह पे देखिए मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। T3 की वैल्यू 137 है और T2 की वैल्यू 132 है, सो अगेन वी सब्ट्रैक्ट विल गेट द 5। तो देखिए यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटेंस, द डिफरेंस बिटवीन द टू, बार बार लिखते रहेंगे दोस्तों तो ये याद भी हो जाएगा, आपको अच्छे से समझेगा भी। सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive terms is constant,
the two consecutive terms, okay, consecutive terms is constant, so therefore it is an AP। तो ये AP भी है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास में 5 आया, आंसर सेम आया तो कॉमन डिफरेंस भी निकलेगा इसका। सो D इक्वल टू 5। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको पूरे 8 के 8 क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हमने रॉन्ग लिखे थे तो थोड़ा फंबल हो गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो को एडिट नहीं करूँगा, डायरेक्टली आपको डाल दूंगा। तो थोड़ा सा टीचरों से भी थोड़ी बहुत मिस्टेक होना चाहिए, तो बच्चों को थोड़ी खुशी मिलती है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे इसमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिए। हम आगे चल के इसको और इम्प्रूवमेंट करेंगे इस चैनल को, और अच्छे से अच्छे आपको एक्सप्लेनेशन देंगे हर क्वेश्चंस के। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कीप वॉचिंग जोया मैथ्स एकेडमी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।